आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 8 की, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और कई किताबों में इस चैप्टर को लिखा जाता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये जो चैप्टर है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इस चैप्टर का जो बेसिक है वो बेसिक समझने में अपन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से इसके ग्राफ समझेंगे। फिर इसके अंदर एक ही फॉर्मूला काम आता है, पूरे इंटीग्रेशन का सिर्फ एक फॉर्मूला इस चैप्टर में काम आएगा, उसके अलावा कोई काम नहीं आएगा एनसीईआरटी बुक के अंदर। और आरबीएससी बोर्ड में चैप्टर 4 नंबर का है, तो इसके कुछ एमसीक्यूज भी होंगे, एमसीक्यूज देखते ही आंसर क्लिक हो जाएगा। तो ये टॉपिक अपन करना शुरू करते हैं। तो देखो, तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व जो है अपने पास में, सबसे पहली बात तो तुमको ये याद रखना है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो तुमको याद रखना है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का ग्राफ कैसा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। और अगर तुम्हारे पास में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ax हो तो ग्राफ क्या हो जाएगा, इस साइड में उल्टा आ जाएगा। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है तो ग्राफ जो है अपने पास में ऊपर की तरफ ओपन अप हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay है तो ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाएगा। तो जो अपने पास में चार शेप होते हैं ग्राफ के, ठीक है, तो चारों के चारों अपने पास में ग्राफ के शेप हो गए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay, और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ax। ठीक है, इन चारों के बाद में तुम्हारे पास में रह जाता है सर्कल। सर्कल का जो ग्राफ होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, और इसी इक्वेशन को अगला ये भी लिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर और यहाँ पे भी नीचे ए स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, और इसका जो ग्राफ बनता है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ऐसा सर्कल बनेगा। और इस सर्कल में यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ वाला लिख दो एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ वाला मान लो ए स्क्वायर। तो यहाँ पॉइंट आएंगे a,0 और यहाँ पे माइनस का a,0। ये पॉइंट आ जाएंगे 0,a और ये आ जाएगा 0, माइनस का a। तो ये तुम्हारे पास में ये सर्कल का ग्राफ हो गया, ये चार पैराबोला के ग्राफ हो गए। और उसके बाद तुम्हारे पास में था इलिप्स। इलिप्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से शेप में रहता है, ये इलिप्स का ग्राफ हो गया। ये तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस, ये तुम्हारे पास में वाई एक्सिस। इस इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और शर्त ये है कि ये जो ए है वो बड़ा होना चाहिए बी से, तब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट है तुम्हारे पास में a,0 और यहाँ पे माइनस का a,0, ये 0, b और ये 0, माइनस का b। ठीक है, इलिप्स का ये ग्राफ और बनता है, ये ग्राफ भी तुम्हारे पास में इलिप्स का ही है। लेकिन इस ग्राफ में और इस ग्राफ में अंतर क्या है, अगर a अगर बड़ा हो b से तो ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर b बड़ा हो किससे, a से, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। पॉइंट यहाँ पे वही रहेंगे a,0 और माइनस का a,0, यहाँ पे 0, b और 0, माइनस का b। तो ये इस चैप्टर के ग्राफ है, ये सारे तुमको याद ही करने पड़ेंगे, सारे के सारे एक साथ में याद कर लेना भाई। तो ये चार तो इनकी इक्वेशंस है, और इक्वेशन के साथ में ग्राफ ऐसे बनते हैं। और दो अपन ने पढ़े हैं इलिप्स के और एक अपन ने पढ़ा है सर्कल का। अब इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज कैसे तुमको आंसर वो क्लियर करने हैं, वो एमसीक्यूज के लिए मैं बात कर लेता हूँ। देखो फिर, अगर इस चैप्टर के एमसीक्यूज की बात की जाए तो पहला अपन ध्यान रखेंगे, पहली बात तो यह है कि अगर तुमको ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन सर्कल की होगी, और इसका जो हमेशा एरिया आता है वो होता है पाई ए स्क्वायर, और आगे लिखोगे स्क्वायर यूनिट। तो इस ग्राफ से जो एरिया मिलेगा वो हमेशा कितना होता है, पाई ए स्क्वायर। रख लोगे याद, जैसे मैंने एग्जांपल की मैं तुमको देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई 4 स्क्वायर, यानी कि 16 पाई स्क्वायर यूनिट। ऐसे तुमको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब 9 कितने का, 3 का स्क्वायर, तो या तो सीधा ही लिख दो इसको, 9 पाई तुम्हारा आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 पाई। कोई समस्या तुमको? लेकिन अगला ये कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तो पूरे सर्कल का एरिया है,
अगला तुमको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इन सब में 4 का डिवाइड कर देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अपन क्या कर देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे। कोई समस्या तुमको? कंप्लीट सर्कल का पूछे तो सीधा आंसर 16 पाई, लेकिन पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो 4 से डिवाइड कर दो, इतना ही सर्कल का ही नहीं है। दूसरा तुम्हारे पास में ग्राफ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसका जो एरिया तुम्हारे पास में आएगा वो आएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। ये भी तुमको याद ही करना है। अब चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर बराबर में 1, तो इसका एरिया कितना आएगा तुम्हारे पास में? 2 इंटू में 3 और इंटू में पाई, यानी 6 पाई स्क्वायर यूनिट। रख लोगे सारे बच्चे याद? ऐसे तुम्हारे पास एक और एग्जांपल, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका एरिया कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू में पाई, यानी कि 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से तुम इसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये भी तुम्हारे पास में आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट, और ये तुम्हारे पास में 12 पाई स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या नहीं है? ठीक है, देखो तो ये तुम्हारे पास में जाएगा सर्कल का, और ये एरिया हो जाएगा इलिप्स का। लेकिन अगला फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, मतलब पहला चतुर्थांश है, पहला क्वाड्रेंट है, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर सिर्फ कहे पहला क्वाड्रेंट तो 4 से डिवाइड कर दो, और बोले कंप्लीट इलिप्स का तो फिर तुम्हारे पास में आंसर है ही। अगला तुम्हारे पास में ये हो जाता है तीसरा। अगले ने कहा y इक्वल टू साइन एक्स और 0 से लेके 2 पाई, तो इसका एरिया हमेशा याद रखो 4 स्क्वायर यूनिट। और अगले ने अगर ये कह दिया कि y बराबर में cos x और 0 से लेके 2 पाई, तो इसका भी एरिया हमेशा याद रखो 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये कहानियां तुम्हारे पास में चलती है एमसीक्यूज में, हमेशा याद रखना भाई। 8वें चैप्टर से आरबीएससी बोर्ड में कई बार एमसीक्यू के क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन पढ़ते हैं वो इन्हीं फॉर्मूले से सीधा कर सकते हो। तो ठीक है, कैसे करने वो मैंने तुमको बता दिया। अगर क्वाड्रेंट पूछे तो 4 से डिवाइड कर देना, वरना पूरा एरिया यही तुम्हारे पास में है। देखो अब एक चीज ये है कि अगला तुमको कहते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो इस y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो है वो हमेशा ऐसे ड्रॉ होता है, और y इक्वल टू अगले ने कहा है cos x, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे ड्रॉ होता है। ठीक है, क्योंकि अगला तुमसे कहेगा, अगर मान ले ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ना के कंप्लीट आ गए तो ये इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। और अगर तुमको दे रखा है y इक्वल टू mod x, तो इसका ग्राफ इस तरह से शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ग्राफ और ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अब तुम्हारे पास में ये है कि इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx, पूरे कंप्लीट 8th चैप्टर में इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। समझ में आएगा भाई? 8वें चैप्टर में इंटीग्रेशन से रिलेटेड सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला काम आ रहा है। तो अंडर में एक्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले x अपॉन 2 आएगा, फिर वापस यही नंबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। ये तुम्हारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड चैप्टर 8 एनसीईआरटी का तुम्हारे पास में है, उस चैप्टर के अंदर से ये कहानियां तुम्हारे पास में रह जाती है। ठीक है भाई, तो चलो अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 8.1। तो पहला जो क्वेश्चन अपने पास 8.1 का है, काफी आसान क्वेश्चन है पहला ही। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल में 1। अब इसको ये भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 और 3 है ना भाई, तो 4 इंटू 3 इंटू में पाई, तो इसका आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर तो तुम सीधा भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, आंसर तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ट्रिक के साथ में, लेकिन अपन को तो पूरा सॉल्यूशन करना है ज्यादा नंबर के लिए। ठीक है भाई, तो ज्यादा नंबर के लिए अपन सीधा पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इसे अपन कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर देखो, ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ की शेप रहेगी इस तरह से। ये 16 है तो इसे लिखेंगे 4,0, ये माइनस का 4,0। 3 जो है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहां से हो जाएगा
0,3 और यहाँ हो जाएगा 0,-3। चार तरह से बन जाएगा। छोटा सा मैंने यहाँ स्ट्रिप ले लिया, ये dx और ये तुम्हारे पास में y। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे पास में इस तरह से अपन स्ट्रिप बना लिया, ये y और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो इसका जो एरिया तुम्हारे पास में आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन y dx, और यहाँ तो 0 और यहाँ पे है 4, तो लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 4। अब ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है ना, लेकिन मैंने तो पहले के बारे में लिखा है, तो मैं इसको 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, और ये तुम्हारे पास में हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पहली इक्वेशन तुम्हारे पास में x² / 16 + y² / 9 = 1। तो y² / 9 = 1 - x² / 16। तो y² / 9 = तुम्हारे पास में हो जाएगा 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 - x² / 16। 9 डिवाइड में दिखाया तो मल्टीप्लाई में, तो y² तुम्हारे पास में 9 16 - x² और अपॉन में हो जाएगा 16। स्क्वायर इधर गया तो रूट में, तो y बराबर में अंडर रूट में 9/16 और 16 - x²। 9 जो होता है, 9 का अंडर रूट होता है 3 और 16 का अंडर रूट होता है 4, यहाँ रह जाएगा 16 होता है 4² माइनस में x²। ये जो आ गई y की वैल्यू, ठीक है। ये y की वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो एरिया तुम्हारे पास में था 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 4, y की वैल्यू तुम्हारे पास 3/4, तो 3/4 और अंडर रूट में 4 - x² साथ में dx। ठीक है, 3 कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो 3/4 तो बाहर आ जाएगा। तो यहां से एरिया तुम्हारे पास में आ जाएगा, 4 तो पहले ही बाहर था, ये 3 और बाहर आ गया, नीचे 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में 4 का स्क्वायर है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर रह जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x² साथ में dx। 4 से 4 कट जाएगा, 0 से लेके लिमिट लगी है 4 तक, तो यहाँ बच गया खाली 3। इंटीग्रेशन 0 से 4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस में x² dx। कुछ देर पहले तुमको फॉर्मूला बताया था मैंने, वही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे अपन। तो एरिया तुम्हारे पास में 3 तो बाहर है, फिर यहाँ से आ जाएगा x/2, फिर वापस ये नंबर 4² माइनस x² प्लस में a²/2 फिर साइन इनवर्स x/a। ये तुम्हारे पास में कंप्लीट फॉर्मूला, लिमिट 0 से लेके 4, तो यहाँ जगह 0 से लेके 4। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। तो एरिया तुम्हारे पास में 3 पहले से है, इस x जगह पे 4 रखो, तो 4/2 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4²/2 और साइन इनवर्स x जगह पे 4/4। यानी जहां जहां पे x है वहां पे मैंने कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। तो प्लस के अंदर ये सॉरी माइनस में, फिर अब 0 लिखा जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे तो पूरा नंबर 0, और यहाँ 0 लिखूंगा तो ये भी नंबर कितना हो जाएगा 0। यानी बिना टेंशन के याद रखो, खाली 4 यहाँ लिखना है, 0 से वैसे मतलब छोड़ दो तो चाहे। तो यहां से एरिया तुम्हारे पास में आ जाएगा आगे 3 तो पहले से, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर में 4 स्क्वायर गया तो ये पूरा नंबर हो चुका है 0। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में 2 का डिवाइड करो कितना जाएगा 8। अरे साइन इनवर्स ये कट गया तो कितना बचा, खाली साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। अब 2 से 8 कट जाएगा, 4 बार 4 को 3 से गया तो एरिया कितना जाएगा 12 π² यूनिट। ये तुम्हारे पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समस्या किसी बच्चे के आसान है भाई। अब देखो ध्यान से कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन ने कंप्लीट निकाल लिया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के इसके आगे दिक्कत है तो खाली फॉर्मूला लगा दो और सीधा आंसर ये लिख दो। अगर तुमसे लिमिट पुट नहीं है तो सीधा लिख दो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर 4 नंबर का है। 1 2 इसमें से एमसीक्यूज आ जाएंगे, यानी इसमें से चैप्टर में से क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। अब तुमको लग रहा है ये क्वेश्चन 2 नंबर का, ये 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन है, आई बात सुन में। तो तुम चाहो तो इसमें अगर कोई स्टेप छूट जाती है, इस क्वेश्चन में स्टेप छूट जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये ज्यादा से ज्यादा 3 का आ जाएगा मान लो। तो ये जो क्वेश्चन है इतना लेंथी क्वेश्चन है,
कि भाई ये 2 नंबर जितना तो नहीं है। देखो, तो पहला क्वेश्चन सबका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो अपन करते हैं 8.1 का, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 बराबर में 1। ये क्वेश्चन दे रखा है तुमको, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर में 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो एकदम आसान तरीके से करते हैं अपन। ये होती है तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसका ग्राफ बनेगा, y के नीचे नंबर बड़ा है ना भाई, इस बार नंबर y के नीचे बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, इसलिए लिखा जाएगा 0,3, और यहाँ हो जाएगा 0,-3। 4 है, 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो यहाँ लिखा जाएगा 2,0, और यहाँ पे माइनस का 2,0। छोटा सा यहाँ पे स्ट्रिप कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा y, और ये तुम्हारे पास में dx। ठीक है भाई, अब ये y dx तुम्हारे पास में एरिया आ जाएगा, तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx। शुरुआत कहाँ से है, 0 से, और समाप्ति कहाँ है, 2 पे। और इस तरह के कितने से हैं, 1 2 3 4, इसलिए इसका भी क्या कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, और ये तुम्हारे पास में जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है भाई, अब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर में कितना हो जाएगा, 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन में 9 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे नीचे कितना आ जाएगा, 4। वाई स्क्वायर हो जाएगा, इस 9 को इधर भेज दिया, तो 9 के ब्रैकेट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। वाई तुम्हारे पास में अंडर 9 अपॉन में 4, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू देखी जाए तो 9 का रूट होता है 3, और 4 रूट में आता है 2, और बच गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में। अब यहां से तुम्हारे पास में वैल्यू किसकी आ चुकी है, y की। अब ये y की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा 4, फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, और फिर y की वैल्यू तुम्हारे पास में 3/2, 3/2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना हो जाएगा, dx। काफी आसान है। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं क्या, तो 3/2 तो इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर, तो एरिया बराबर में 4 × 3/2, 0 से लेके 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में dx। ठीक है भाई, अब ये 2 से 4 कट जाएगा तुम्हारे पास में 2 बार, तो एरिया तुम्हारे पास में 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 0 से लेके 2, और अंडर रूट में कितना जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब लगा देंगे यहीं पे फॉर्मूला, तो एरिया तुम्हारे पास में 6, फिर ब्रैकेट के अंदर पहले तो आएगा x/2, फिर ये नंबर वापस आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में a²/2 यानी 4/2, फिर साइन इनवर्स x/a। 4 जो ना 4 यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2, तो x/a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब लिमिट लग गई 0 से लेके 2, तो यहाँ भी 0 से लेके 2। अब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा 6, फिर ब्रैकेट में यहाँ 2 लिखूंगा, 2/2 तो कितना हो गया 1, यहाँ 2 लिखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 0, यानी ये ऊपर वाला नंबर तो 0। 2 से 4 कट गया 2 बार, और साइन इनवर्स एक्स जगह पर रखेंगे 2/2, फिर 0 रखेंगे इसमें तो ये 0, 0 यहाँ रखेंगे तो ये भी 0, तो तुम्हारे पास एरिया यहाँ से आ जाएगा 6, फिर ब्रैकेट में 2, साइन इनवर्स 1 हो गया क्या ये, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। ठीक है, तो पाई 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ये तुम्हारे पास में रह जाएगा फाइनल आंसर। हो जाएगा सबका, आसान है भाई, पूरा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो ये जो अपने पास में 8.1 की शुरुआत के 2 क्वेश्चन है वो अपन ने आसानी से कर लिए हैं। देखो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है,
थर्ड क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो मैंने तुमको पहले ही बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 4 है तो एक सर्कल बन गया है कि ये इक्वेशन होती है सर्कल की। और इसका आंसर क्या आएगा, इसका टोटल एरिया तुम्हारे पास में आएगा 4 पाई। टोटल कितना आएगा 4 पाई, क्योंकि 4 है ना लास्ट में, तो 4 पाई। लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछे, पहले ही क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट होता है 4 पाई अपॉन में 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई, पहले क्वाड्रेंट का मतलब 4 से डिवाइड करना, और वैसे देखा जाए तो कंप्लीट आंसर कितना हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट का आंसर सिर्फ कितना आएगा पाई, और पूरा कंप्लीट पूछे तो आंसर कितना आता है 4 पाई। अब ये कैसा आया वो भी अपन बात करते हैं। हालांकि इसका आंसर तो सीधा सा है, कम टोटल एरिया पूछे तो 4 पाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछे तो 4 पाई को 4 से डिवाइड कर देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब टोटल एरिया से डिवाइड को 4 करना है। देखो फिर ये तुम्हारे पास में इक्वेशन 1, और ये जो 4 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, उसे कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। अभी 2 है इसलिए लिख देंगे 0,2, यहां भी आ जाएगा 2,0, यहाँ 0, माइनस 2,0, माइनस 2,0, और यहाँ पे 0, माइनस का 2, और यहाँ अगर स्ट्रिप बनाई जाए तो ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास में dx, और ये y। एरिया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन y dx, और 0 से लेके कितना है ये 2। ठीक है, अब 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना यहाँ पे, लेकिन मेरे को तो 1 का ही पूछा है क्वेश्चन वाले ने। क्वेश्चन वाले ने कितने का पूछा, खाली इसे 1 का, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा भाई। तो एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा y dx 0 से लेके 2। अब इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर तुम्हारे पास हो जाएगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये जो वाई की वैल्यू आई है वो अपन रख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो एरिया तुम्हारे पास में इंटीग्रेशन वाई की वैल्यू कितनी है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और 0 से लेके 2। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। तो अब इसमें सीधा फॉर्मूला इंप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला होता है ना। तो एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स अपॉन में 2 होता है, फिर वही नंबर वापस आता है 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 खुद ए स्क्वायर है तो 4 अपॉन में 2, फिर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी 2 अपॉन में 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 तक। एरिया तुम्हारे पास में 2 अपॉन 2, फिर अंडर रूट में 4 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अपॉन 2, साइन इनवर्स 2 से 2 एक्स अपॉन में ए होता है, एक्स अपॉन में ए, और ए यहाँ पे कितना है 2, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अपने पास में 2, तो इस एक्स जगह पे आ जाएगा फिर 2 अपॉन में 2। अब ये 0 लिखना शुरू करेंगे तो हर जगह पे कितना आ जाएगा 0, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये पूरा तो कितना हो गया 0, 4 में 2 का डिवाइड कर दो कितना जाएगा 2, और ये होता है तुम्हारे पास में साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को अपन क्या बोलते हैं पाई अपॉन में 2, 2 से कट गया तो एरिया तुम्हारे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट। एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे पास में चैप्टर जो है 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हो जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं 8.1 के तीनों क्वेश्चन तक। अभी देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। एट पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर 4। तो जो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में है उसमें तुमको इक्वेशंस दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और फिर साथ में दे रखा है y इक्वल्स टू 3, y इक्वल टू 3। अब देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना भाई, तो 4ax x है, तो इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह की शेप में आएगा।
ठीक है, और y इक्वल टू 3, तो ये 1 2 और 3, यानी ये लाइन तो हमारे पास हो जाएगी y इक्वल टू 3 और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, अगला तुमसे ये एरिया पूछना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ तो 0 है और यहाँ पे कितना है y इक्वल टू 3, तो ये जगह 0,3 रख लोगे, इतनी बात तो याद है। तो अगला तुमसे ये वाला एरिया पूछना चाहता है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ठीक है, और इसमें अगला पूछना क्या जाता है, ये वाला एरिया। तो यहाँ जो स्ट्रिप है, ऐसा तो स्ट्रिप काट नहीं सकता, इस बार स्ट्रिप काटनी पड़ेगी इस बार इस तरह से, और ये तुम्हारे पास में dy और ये हिस्सा तुम्हारे पास में x। इस बार एरिया तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dy। जिस एक्सिस पे स्ट्रिप होती है ना उसी का डी आ जाता है, जैसे इसमें y एक्सिस पे तो ये dy आ जाएगा, ऐसे काटते तो dx आ जाता। और 0 से लेके कहाँ तक है, ये 0 से लेके 3 तक। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन है 1 और ये तुम्हारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ गया तो डिवाइड में हो गया क्या, तो x तुम्हारे पास y स्क्वायर अपॉन में 4, तो y स्क्वायर अपॉन में 4 और साथ में dy। तो एरिया के लिए 4 तो आ जाएगा बाहर, अपॉन में 4 आ जाएगा बाहर, ये बचेगा y स्क्वायर dy और 0 से लेके 3 1/4। y स्क्वायर कितना होता है, y की पावर 3 अपॉन में 3 और लिमिट लग गई 0 से लेके 3। तो एरिया तुम्हारे पास 4 3 हो जाएगा 12। फिर यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 का क्यूब माइनस का 0 का क्यूब। तो एरिया तुम्हारे पास में 27 अपॉन में 12 स्क्वायर यूनिट। अगर काटते हैं ये तुम्हारे पास में तो 9 अपॉन में 4 स्क्वायर यूनिट, ये तुम्हारे पास में जाएगा एरिया। ठीक है भाई, काफी आसान था ये क्वेश्चन तुम्हारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तुमको दे रखा है, हो जाएगा सबका ये। तो ये तुम्हारे पास में शुरुआत ये हो जाती है एक्सरसाइज 8.1। 8.1 के बाद तुमको दे रखा है सीधा मिसलेनियस, और मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे पास में। तो देखो मिसलेनियस के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन है मिसलेनियस में। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 ही क्वेश्चन है, 5 में से 3 क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यूज है, तो लास्ट के 2 एमसीक्यूज है। अगर वो एमसीक्यूज एग्जाम में आएंगे तो वो एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे, तो 2 तो शायद याद भी कर लोगे तुम। तो मैं 3 क्वेश्चन और वो करवा देता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मिसलेनियस तुम्हारे पास में है और क्वेश्चन है पहला, और y इक्वल टू तुमको दे रखा है x की पावर 2, तो y इक्वल टू दे रखा है तुमको एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर की वजह से ग्राफ बनेगा उस तरह से बनेगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ को अपन वैसे ले लेते हैं कि ये जो लाइन खींचने में अपन को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 फिर x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इक्वल टू 2, ये लाइन खींच दी अपन ने। तो अपन को ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, इतना इतना हिस्से का एरिया निकालना है। तो यहाँ स्ट्रिप काट देता हूँ, ये dx और ये बन गया y। तो एरिया तुम्हारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx, लिमिट हो जाएगी x बराबर 1 से लेके 2। अब ये तुम्हारे पास है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 से वैल्यू यहाँ पर कर देंगे, तो एरिया तुम्हारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 और y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर dx। तो फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर का x की पावर 3 अपॉन में 3 और लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 2। तो आगे तुम्हारे पास में 2 की पावर 3 अपॉन 3, 1 की पावर 3 अपॉन में 3, 8 अपॉन 3 माइनस का 1 अपॉन 3, यानी 7 अपॉन में 3 और आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। काफी आसान था ये, ठीक है, एकदम से आसान काम था। फिर क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट और सेम ऐसा ही है, y इक्वल में x की पावर 4, तो y के इक्वल में है x की पावर 4 और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5।
x इक्वल्स टू 1 और यहां तुम्हारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। ये तुम्हारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और 1 से लेके 5 तक। तो काफी आसान है ये क्वेश्चन भी। तो एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा, अगर यहां से स्ट्रिप ली जाए तो ये dx और ये तुम्हारे पास में y। तो एरिया तुम्हारे पास में y dx और यहाँ 1 से लेके 5, इक्वेशन 2। अब पहली इक्वेशन से y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y। तो जैसे y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एरिया तुम्हारे पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx और 1 से लेके 5। तो एरिया तुम्हारे पास में x की पावर 5 अपॉन में 5 की 4 है ना भाई, इंटीग्रेशन x की पावर 5 अपॉन में 5 और लिमिट लग गई 1 से लेके 5। ठीक है यहाँ तक। तो अब ये एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन में 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 5 वजह से 5 की पावर 4 हो गया क्या, तो 5 की पावर 4 माइनस में 1 अपॉन में 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में 5, कैसे भी लिखो, इसको आगे सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, हो जाएगा सबका इतनी बात। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। तो मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। फिर तुम्हारे पास में आता है मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन। मिसलेनियस का जो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, वो दे रखा है कि y इक्वल्स टू मोड x प्लस 3, मोड x प्लस 3। और फिर तुमको क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन में है -6 से 0, -6 से 0 और मोड x प्लस 3 और साथ में dx। कह रहा है इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, इसको तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब पॉइंट अगर देखे जाए तो अपने पास कितने कितने पॉइंट है, -6 भी अपने पास पॉइंट है, 0 अपने पास पॉइंट है और ये x प्लस 3 भी अपने पास पॉइंट है। तो अब देखो ये तुम्हारे पास में होता है x एक्सिस और ये तुम्हारे पास में y एक्सिस। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूं तो y कितना आएगा 3। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना आ जाएगा 3। तो 3 पे मैं यहाँ पॉइंट कर देता हूँ, ये है 0,3। ठीक है, फिर अपने पास में अगर x की वैल्यू -3 रखी जाए, x की वैल्यू कितनी रखता हूँ मैं -3, तो y अपने पास कितना मिलेगा 0। ये 1, ये 2 और ये -3। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -3, इस जगह पे y कितना जाएगा 0। फिर यहाँ पे -6 है, तो अगर x की वैल्यू मैं -6 रखता हूँ तो मेरे को y मिलेगा -6 प्लस का 3 यानी कि 3 मिल जाएगा। यानी -3 -4 -5 -6, तो फिर वापस कितना जाएगा, ये 3 का जाएगा। तो ग्राफ जो अपने पास बनने वाला है वो ग्राफ का शेप कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ये जो पॉइंट है वो तो है x की वैल्यू -6,3 और ये जो पॉइंट है -3,0, ये 0,3। ठीक है, अब इसको अपन को सॉल्व करना है। तो एरिया के लिए अपन लिखता हूँ इंटीग्रेशन -6 से 0 और मोड x प्लस 3 dx। ये अपन को क्वेश्चन में ही दे रखा है, अपनी हेडेक नहीं कि ये कैसा आया, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इसी को तुमको सॉल्व करना है। जब भी इंटीग्रेशन में मोड आ जाए, जब भी इंटीग्रेशन में क्या आ जाए, मोड आ जाए, तो उसका एक साधारण तरीका है। इंटीग्रेशन में मोड आ रहा है ना, तो तुम एक काम करो, x प्लस 3 के बाद 0 लिख लो, x की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब इस इंटीग्रेशन को तोड़ दो, इंटीग्रेशन -6 से -3, फिर ये नंबर आ जाएगा x प्लस 3। फिर इंटीग्रेशन -3 से अगला कितना है 0 और ये नंबर आ जाएगा x प्लस 3 dx और यहाँ पे भी dx। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, मैंने -3 पे तोड़ा ना इसको, तो -6 से कितना आ चुका है -3, फिर -3 से कितना आ चुका है 0। -6 से -3 के बीच का कोई भी नंबर सोच लो। मैंने सोच लिया -6 से -3 के बीच में -4, और अगर मैं यहाँ -4 लिखता हूँ तो -4 प्लस का 3 माइनस का आएगा ये आंसर, तो यहाँ लिख दूंगा माइनस और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब आगे एकदम साधारण तरीके से इसको हल कर लेना है। तो एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन -6 से
माइनस का 3 और माइनस इस x के साथ में आ जाएगा dx, फिर माइनस के अंदर 3 इंटीग्रेशन dx और माइनस 6 से माइनस का 3, फिर प्लस इंटीग्रेशन -3 से 0 x dx प्लस में -3 से 0 और 3 बार आके dx। आसान है पूरी कहानी ही। अब x dx का जो आंसर होता है एरिया माइनस x dx होता है x स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट होगी -6 से माइनस का 3, फिर -3 यहाँ आ जाएगा। dx का आंसर होता है x और -6 से -3 प्लस में x dx हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 और -3 से 0 प्लस में 3 dx का हो जाएगा x और -3 से 0। ठीक है भाई, आसान है ये काम। अब हम करने वाले हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हर क्वेश्चन में करता है। तो एरिया तुम्हारे पास में हो जाएगा माइनस का x जगह पे 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 2, फिर माइनस में या 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन में 2, फिर माइनस में 3 बार है ही, माइनस का 3 आ जाएगा पहले आगे। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यानी पहले आगे आएगा 9 और पीछे आएगा 36, क्योंकि माइनस का 3 लिखा जाए ना पहले यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 2, फिर माइनस में 36 अपॉन में 2। ऐसे अपर लिमिट माइनस का 3, फिर माइनस आएगा 1 तो प्लस का 6, यहाँ पे प्लस, फिर अपर लिमिट 0 है तो 0 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 0 और -3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 2 प्लस में हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 ये मतलब 3, फिर अपर लिमिट 0 फिर माइनस प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक एरिया तुम्हारे पास में आ जाएगा 36 में से अगर 9 घटाया जाए, 36 में 9 घटाएंगे तुम्हारे पास कितने बचाएंगे 27, 27 अपॉन 2 और वो भी किस में माइनस में, फिर -3 और 6 में से 3 गए तो भी 3, प्लस में 9 अपॉन 2 और प्लस में 3 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा भाई। ठीक है, काफी आसान काम है ये। तो 3 को 3 से किया तो ये माइनस का 9 ये प्लस का 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे सिंपल कैलकुलेशन है वो तुम कर लेना। ठीक है, तो मिसलेनियस के क्वेश्चन तुम्हारे पास में हो चुके हैं 2। थर्ड क्वेश्चन देखो मिसलेनियस का, देखो थर्ड जो क्वेश्चन देखा है मिसलेनियस का, उसमें दे रखा है तुमको y इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन थर्ड में y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और 0 से कितना 2 पाई, तो y इक्वल टू साइन एक्स, ये ग्राफ इसका बनता है इस तरह से 0 2 पाई, ये पाई और ये पाई अपॉन 2 और माइनस का 3 पाई अपॉन में 2। अब मैं क्या करूँगा, पूरे का तो नहीं निकाल सकता क्योंकि ये प्लस का आएगा, ये किस में आएगा माइनस, तो कट के पूरा कितना हो जाएगा 0, इसलिए मैं निकालता हूँ कि y बराबर में इंटीग्रेशन, ये जो तुम्हारे पास में है साइन एक्स, y बराबर कितना है साइन एक्स, तो छोटा सा स्ट्रिप खींचो तो ये dx होता है, ये कितना होता है y, तो एरिया मेरे पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन y dx और 0 से लेके पाई बाई 2, फिर ये एक हिस्सा आधा, फिर ये दूसरा हिस्सा, फिर ये तीसरा हिस्सा और फिर ये चौथा हिस्सा, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। y कितना यहाँ पे साइन x, तो एरिया तुम्हारे पास में 4 और 0 से लेके पाई बाई 2 हो जाएगा साइन x dx, तो एरिया तुम्हारे पास में 4, साइन का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास होता है माइनस का कोस x और 0 से लेके पाई बाई 2, तो एरिया तुम्हारे पास हो जाएगा, यहाँ तो बाहर है 4 और ये माइनस का कोस पाई बाई 2 और माइनस में कोस 0, कोस पाई बाई 2 0 होता है। ठीक है, एक माइनस पहले से है और एक माइनस वैसे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 0 प्लस में कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो एरिया तुम्हारे पास में जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे पास में 3 क्वेश्चन हो गए। अगला जो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 और -2 से 1,
x बराबर -2 से लेके कितना है 1 है। तो ये तुम्हारे पास में आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो जब y बराबर में x क्यूब आ जाता है, इसका ग्राफ ऐसा सा बन जाता है। अब x बराबर 2 से कितना है 1 ही है। ठीक है, तो x बराबर -2 से 1 है, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास में -2 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास में 1। तो एरिया तुम्हारे पास में इंटीग्रेशन y dx और -2 से लेके 1। ठीक है, अब इसका सीधा सा याद कर लो भाई, 17/4 स्क्वायर यूनिट है, क्योंकि ये तुम्हारे पास में एमसीक्यू में आने वाला है। तो एमसीक्यू के लिए तुम सॉल्यूशन याद करो चाहे मत करो, इस एक क्वेश्चन का ध्यान से याद रख लो कि 17/4 आएगा, ऑप्शन से भी पता लग जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन है कि y बराबर में x mod x, तो ये क्वेश्चन है y बराबर में x mod x, और इसमें भी तुमको x दे रखा -1 से 1, -1 से लेके 1। अब ये भी तुमको किस में आने वाला है, एमसीक्यू में ही मिलेगा। तो एमसीक्यू के सीधे आंसर अगर याद रखना चाहो तो इसका याद कर लो, एरिया इसका 2/3, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यानी ये जो है ना ये यहाँ टच करेगा। ठीक है, तो ग्राफ दोनों का सेम सही बनेगा, -1 से 1, तो यहाँ पे x बराबर -1 और यहाँ पे x बराबर में 1। कर लोगे सारे बच्चे? तो ये तुम्हारे पास में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स कंप्लीट होती है। ठीक है, 4 नंबर का चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है इसको।